डियर सिविलियन, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था भट्टे में जाकर ईंट के लिए कि आपको कौन सा ईंट खरीदना है, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है। और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, या लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उस पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको थैंक्स। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रिक वर्क कैसे करवाते हैं और ईंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास एक 10 बाई 12 का कमरा है, एक 12 बाई 14 का कमरा है और एक 14 बाई 16 का है, तो इसमें अगर आपसे बोला जाए कि हम कितना ईंटा मंगवा लें, क्योंकि अगर आप साइट पर जाएंगे तो आपसे यही बोला जाएगा, सुपरवाइज़र यही बोलेगा या ठेकेदार यही बोलेगा कि साहब कितना ईंटा मंगवा लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि थंब रूल से कैसे निकालते हैं। मात्र 2 सेकंड में आप ईंटा निकालना सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाएगा और सब ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें सिखाएगा। डियर सिविलियन, ब्रिक वर्क करवाने से पहले, दीवार की चुनाई करवाने से पहले आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी ड्राइंग में उस दीवार में कोई दरवाज़ा या वेंटिलेशन तो नहीं है। अगर है तो उसकी जगह छुड़वा दें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको फिर वो हो सकता है उतनी जगह दीवार तोड़नी पड़े, वहाँ का ईंटा निकालना पड़े। आप ड्राइंग में देखते कैसे हैं, इधर कोई डोर है या वेंटिलेशन है कि नहीं। तो चलिए हम आपको ड्राइंग की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं। ये इसका ऐसे ओरिएंटेशन है। तो अभी हम जहाँ ब्रिक वर्क करवा रहे हैं वो है हमारे जीने के आसपास का, सीढ़ियों के पास की दीवार। ये सामने वाली दीवार है, ये 3700 जो 60 mm दिख रही है ये है। तो देखिए इसमें कहीं भी आपको ना तो डोर दिख रहा होगा, नहीं कहीं वेंटिलेशन दिख रहा होगा। अगर दरवाज़ा होता तो इसमें सिंबल बना होता दरवाजे का, जैसे कि ये देखिए जैसे जैसे D3 बना है, ऐसे ही अगर होता तो यहाँ एक सिंबल बना होता। और एक बात और याद रखिएगा कि फेस होता है दीवार का, वॉल का जो फेस होता है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वॉल का फेस से कॉलम के किस साइड आ रहा है। जैसे कि देखिए कॉलम का फेस इन्होंने इधर की तरफ ले रखा है, ये जो है। कभी कभार क्या होता है कि भूल चूक हो जाती है, जैसे ये वाला, जैसे ये इधर फेस है, इधर ना आके कभी कभार इधर हो जाता है। तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपकी जो रूम की साइज़ है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। डियर सिविलियन, ब्रिक वर्क करवाने से पहले जो वॉल का बेस होगा, यानी कि वो चाहे बीम हो या फिर आपकी पार्टीशन वॉल हो, तो वहाँ का जो बेस है वो एकदम क्लीन करवा लें पानी से, ताकि उसमें किसी भी तरह की डस्ट ना रहे, मिट्टी ना रहे। उसके बाद जो आपके कॉलम होते हैं, कॉलम में थोड़ा सा चिपिंग करवा लें। चिपिंग आई मीन मतलब कि उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे करवा लें, फिर उसको गीला करवा लें। और उसको गीला करवाने के बाद उसमें जो पेस्ट होता है, सीमेंट का जो घोल होता है, वो मरवा लें। अगर फिर भी आपकी बीम साफ़ नहीं हुई है तो उसमें झाड़ू से झाड़ू लगवा दें, ताकि मिट्टी पूरी तरह हट जाए। इसके बाद जहाँ चिपिंग किया गया था उस जगह सीमेंट का घोल लगवा दें, मतलब कि वो पेस्ट की तरह हो। अब ये हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जो वॉल होती है हमारी वो लोड के लिए नहीं बनाई जाती है, मतलब कि वो स्लैब के साथ नहीं होती है, वो अलग से बनाते हैं। तो हमको इसमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जब हम ऐसा करते हैं तो जो दीवार और कॉलम का बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छे से बनता है, मतलब कि वो गिरता नहीं है फिर जल्दी से। इसके बाद जिधर ब्रिक वर्क होना है, वो चाहे बीम के ऊपर हो चाहे पार्टीशन वॉल हो आपकी, तो उसके नीचे क्या करें कि जो सीमेंट का घोल होता है वो मरवा दें। इससे क्या होगा, जब आप पहला बेस लगाएंगे, मतलब कि जो पहली लेयर डालेंगे मोटार की, उससे ये अपने आप बॉन्डिंग बना लेगा। कि आप भी जानते हैं मोटार में इतना सीमेंट नहीं होता है कि वो मिट्टी में या कहीं वैसी धूल में मोटार को पकड़ सके। उसके बाद ही आप अपना पहला रद्दा लगवाइए, रद्दा आई मीन की पहली लाइन ब्रिक की लगवाइए। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ईंटें हैं आपके वो डायरेक्ट ज़मीन में ना हो, मतलब कि धूल में ना हो। और उसके साथ ही जो बोरियां होती हैं वो भी रखवा लें जहाँ पे आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब मसाला डाला जाता है ब्रिक के ऊपर, तो जो एक्स्ट्रा मसाला होता है वो बोरी के ऊपर गिर जाता है, उसको बाद में यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक बात और याद रखिएगा, जब भी आपका ईंटा आए भट्टे से तो उसको साफ़ करवा लीजिए, मतलब उसमें पानी एक बार मरवा दीजिए जिससे कि उसकी धूल है वो हट जाए। और उसके बाद जब आप ब्रिक वर्क करवा रहे हो उसमें भी उसके साथ पानी मरवाइए, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। इससे क्या होता है कि जो हमारा मोटार का मॉइस्चर होता है वो उसको नहीं सोख पाता है।
इससे हमारी जो जॉइंट होते हैं और जो ईंटा होता है उनके बीच में अच्छी सी स्ट्रेंथ आती है। जब आपका ब्रिक वर्क हो जाए तो बढ़िया से जॉइंट भरवा दीजिएगा। तो सिविलियन ये देखिए, ये हमने ईंटा उठाया और इसका साइज़ अब आपको नाप के दिखाते हैं। ये देखिए 230 एकदम फिक्स 9 इंची। और इधर से ये देखिए लगभग 110 mm हो रही है। चार इंची से ज़्यादा होती है। और ये वाली साइज ये है, ये देखिए 70 mm। तो अब हम चलते हैं ब्रिक कैलकुलेशन की तरफ, यानी कि अब निकालते हैं ईंटों की क्वांटिटी। पहले हम निकालेंगे थियोरेटिकली, मतलब कि पेन और पेपर पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थंब रूल के हिसाब से कि 2 मिनट में 2 सेकंड में कैसे ईंटा निकालेंगे ऑन द स्पॉट साइड पे। तो डियर सिविलियन, अब आ चुके हैं हम अपने पेन पेपर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी वॉल है, 9 इंच की थिकनेस है इसकी, 3 मीटर हाइट है यानी कि 10 फीट, और 6 मीटर इसकी लेंथ है यानी कि 20 फीट। तो ये हमारा ब्रिक का साइज़ है। ये जैसे देख रहे हैं आप 230 mm बाई 110 mm बाई 70 mm, यानी कि 9 इंची बाई 4.5 इंची और 3 इंची, ये इसकी साइज़ होती है। ये मतलब कि ये विदाउट मोटार की साइज़ है। जैसे 230 70 mm हाइट और 110 mm इसकी विड्थ हो गई। अब इसका क्या करते हैं कि हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं विदाउट मोटार का। तो आपका 230 mm लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई हैगी, और ये आपकी हाइट हो गई है। जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आपका इतना आएगा, ये विदाउट मोटार है। उसके बाद क्या करेंगे, विद मोटार, जो 1:6 का रेशियो होता है, हम ब्रिक वर्क में वो यूज करते हैं चुनाई में। 12 mm तक हम थिकनेस रखते हैं इन जॉइंट की, जो ये जॉइंट होते हैं इनकी। उसके बाद विद मोटार अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये और इसकी ये हाइट हो गई है। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, 12 mm बढ़ा दिया है। जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए विदाउट मोटार है, ये फिर इसके बाद मोटार लगाया गया। तो ये जो लेंथ थी ये पहले 230 थी, अब ये इसमें 12 जोड़ गया तो ये कितना हो गया 242। ये 110 थी, अब इसमें 12 जोड़ गया तो ये 122 हो गई है। और ये हमारी 70 थी, तो अगर इसमें हमने 12 बढ़ा दिया तो ये 82 mm हो गई। अब इसमें हमने क्या किया कि ये वॉल्यूम निकाल लिया इसका LVH करके। तो ये हमारा विद मोटार इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों को डाउट रहता है कि सर जो दीवार का वॉल्यूम है, मतलब कि जो वॉल का वॉल्यूम है, उसमें हम किसका डिवीज़न करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो विद मोटार होता है ईंटा, क्योंकि हम लोग विद मोटार ही लगाते हैं, बिना मसाले का तो ईंटा लगाते नहीं, तो हमेशा उसी का डिवाइड करना होता है। तो हमने क्या किया, ये दीवार का वो निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। 6 मीटर इसकी लेंथ हो गई, 3 मीटर हाइट हो गई, और 230 mm यानी कि 9 इंची इसकी थिकनेस हो गई। अब हमने क्या किया इसमें कि 4.14 में ये विद मोटार ब्रिक का वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आया जाके 17.8। अब इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं हम 17-18, यानी कि 1718 ईंटा। ये है विदाउट वेरिएशन, मतलब कि इसमें कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं है अभी। अब हम क्या करते हैं कि 2 से 5% हम लोग वेरिएशन लेते हैं कि हमारा वेस्टेज हो जाएगा, कोई फूटा ईंटा आ रहा है, कोई किसी का साइज़ सही नहीं है, तो उन सबको मिला के हम लोग 2 से 5% एक्स्ट्रा ही मंगवाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा कोड है CPWD में वेस्टेज ब्रिक वर्क के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि आपको इतना परसेंटेज लेना है। वो तो जैसा आपका ब्रिक होगा, जैसी क्वालिटी होगी वैसे आपका वेरिएशन आ जाएगा। 1 नंबर का ब्रिक होगा तो उसमें कम होगा, 2 नंबर का होगा तो उसमें ज़्यादा होगा, 3 नंबर का होगा तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, इसमें मैक्सिमम ले लिया, 5% ले लिया। तो इसमें जब हमने 5% और एक्स्ट्रा जोड़ा तो ये हमारा आ गया 1804। ये तो हमारा बाई कैलकुलेशन हो गया, बाई थियोरेटिकल हो गया, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हर बात अब हम थंब रूल के हिसाब से कर दें कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कर दें, भाई साहब ऑन द स्पॉट हमको ईंटा मंगवाना है। तो ये देखिए, जैसे हमारा 9 इंच की दीवार है, उसमें क्या होता है कि 8 से 8.5 ईंटे पर मीटर लग जाते हैं। जैसे कि ये सीधे सीधे अगर चुनाई करें तो इसमें 8 से 8.5 ईंटा पर मीटर लग जाता है। वो कैसे, अब देखिए
आप खुद ही देखिए ना कि 1000 मतलब कि 1 मीटर है और हमारा उसमें 230 यानी कि 242 से डिवाइड करिए। जब आप इससे आप डिवाइड करेंगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि हम ये स्ट्रेचर ले रहे हैं। जब हम हेडर लेंगे यानी कि 70 जो हमारा 70/110 वाला पोर्शन होता है, एक रद्दा वैसे भी लगता है ना, तो उसके हिसाब से हमारे आएंगे 8 साढ़े 8 ईंटा। अगर हम 4 इंच की बात करें, जो 4.5 इंच की दीवार होती है, उसमें स्ट्रेचर यानी कि सीधा सीधा ईंटा लगता है, जैसे कि इसमें सीधा सीधा लगता है, हेडर नहीं आता है, तो उसमें आते हैं 4 से 4.25 ईंटा पर मीटर। अब अगर हम हाइट की बात कर लें, जैसे कि ऐसे में अगर बात कर लें कि ऐसे में कितने रद्दा हो जाते हैं, जैसे कि 1 रद्दा, 2 रद्दा, 3, 4 ऐसे कितने हो जाते हैं 1 मीटर में, तो उसमें लग जाते हैं हमारे 12 रद्दा पर मीटर हाइट में। ठीक है, वो कैसे निकलते हैं देखो, थ्योरेटिकल भी देख लो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 1 मीटर है, ठीक है, अगर हम 70 से इसको डिवाइड करें, 70 से कर लें या फिर इसको 82 से कर लें, तो वो हमारा 12 के आसपास आएगा। तो 12 रद्दा तो ऐसे ही निकल आते हैं। अब इसमें देखिए कितना वेरिएशन आता है जो हम थ्योरेटिकल निकालते हैं और जो थंब रूल से निकालते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम 8.25 ईंटा पर मीटर भी लें, तो एक तो 12 रद्दा हो गए हमारे हाइट में, उसके बाद 1.25 हाइट इसके हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई। इसके बाद जो एरिया होता है, जो हमको दीवार का एरिया दिखता है, फेस दिखता है, जैसे कि ये वाला है, सिर्फ इतना वाला, इसमें थिकनेस इंक्लूड नहीं करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 1782 आ रहा। अगर हम वहीं 8.5 ईंटा कर लेते हैं तो ये हमारा 1836 आ रहा। और हमने जो थ्योरेटिकल निकाले थे वो निकाले थे हमने 1804। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना वेरिएशन है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ईंटों का वेरिएशन आ रहा है आपका, वही 2000 अप्रॉक्स ईंटा में। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑन द स्पॉट निकालने का। हम 1 मीटर में ऐसे बात करें, ऐसे लंबाई में बात करें, तो उसमें लगभग जाते हैं 8 ईंटा, ठीक है। और अगर हम ऐसे में बात कर लें लगभग, तो इसमें जाते हैं लगभग 12 ईंटा। तो देखें, हम मेज़र करके बताते हैं और काउंट करके बताते हैं कि क्या उतने ही लगते हैं या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपकी मोटर की थिकनेस, अगर ये देखिए जो ये है, अगर ये थिकनेस कम ज़्यादा होगी तो आपकी ईंटा भी कम ज़्यादा हो जाएंगे। कितना मीटर? 1 मीटर ये 1 मीटर हिसाब हाँ, है ना? ये है। अभी इधर ही रुके रहना। तो कितने ईंटा हो रहे हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 और ये 8, आधा बीच में है। 8 ईंटा ये 9 इंची की दीवार। ठीक है। अब ऐसे खड़े दिखाओ, सिर्फ 1 मीटर तक। 1 मीटर तक? अरे ये है ऊपर, इधर आएगा, 100 पे ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रद्दा, ठीक है। तो सिविलियन, आपने अभी देखा कि जो हमारा एक्चुअल फील्ड पे ईंटा है और जो हमने थ्योरेटिकल ईंटा निकाला था, वो दोनों लगभग सेम आ रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बीच बीच में जो आपका मोटार होता है ना, उसको भी चेक करते रहिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोटार आपका लाल लाल दिख रहा हो, यानी कि हो सकता है उसमें बालू ज़्यादा कर दी हो या उन्होंने पानी ज़्यादा कर दिया हो, वो यह हो सकता है। दोनों सब कुछ फिर भी मिक्स ना हुआ हो, मिक्स करते जाओ, लाल लाल दिख बीच रहा में है। कहीं लाल लाल दिख रहा है। पानी डाल देता है तो मोटर रहता है, तो नीचे मिक्स करते जाना। सिविलियन, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैंने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, वो जॉब से रिलेटेड, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, इंटरव्यू के लिए दर दर भटक रहे हैं, फिर आपका चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें डेली पोस्ट डाली जाती हैं, उसमें लगभग 100-150 इंजीनियर सुपरवाइज़र हैं जो अपनी अपनी कंपनी की वैकेंसी डालते हैं।